बोलिए राम रिचपाल दास जी महाराज की, नारायण दास जी महाराज की जय हो। अब मैं समिति के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा, विजय जी अपनी टीम के साथ में पहुंचे। हाँ, माननीय राव साहब के स्वागत के लिए वहाँ पहुंचे। विजय जी, मैं ये कह रहा था ये उद्घोषक जी बोले और आप पहुंचे तो समय की बचत हो जाए। हाँ है। और एक जकासा ग्रुप चलाते हैं आप, जहाँ पर आप साहित्य की बारीकियां सिखाते हैं। आदरणीय कल्याण जी, कल्याण आप सबके अपने चहेते, शाहपुरा के तो विशेष चहेते सुपुर्द करता हूँ। पधारें और आप हमें गुदगुदाएं, हमें हंसाएं, हम एक काव्य की सरिता में सराबोर करें। एक जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। आगाज हो रहा है शाहपुरा द्वित महोत्सव का। आदरणीय कमल मनोहर पधारें। आदरणीय एक बार कमल जी आप आए। पहले मुझे भ्रम था कि मैं पुरुष हूँ, फिर इनसे मिला, इनका नाम है कमलकांत, कमल के पति। कांत यानी पति होती, उमाकांत, रमाकांत, वैसे कमलकांत। तब मुझे पता पड़ा मैं मूलतः स्त्री हूँ। तो ये करवा चौथ का मौका भी है, तो हमारे पति परमेश्वर है, इनको भी माला पहना है। तू पहरा ऐसा समझा कर, मैं तो पहरा दी ब्याह के टाइम, तू अब पहरा ऐसे कर। हुक्म, इन्होंने रावण पे महाकाव्य लिखा, अभी पब्लिश हो रहा है। ये दिखता तो साधारण है, मंच नहीं मिलना वो अलग बात होती है सारी की सारी। हम तो ये हंसी मजाक करते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। रावण पे लिखना वयम रक्षाव आचार्य चतुर्सेन ने लिखी थी। रावण का भी अपना बड़ा चरित्र है, उस पर लिखना बहुत कठिन होता है। कमलकांत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। आइए बिना किसी भूमिका के मैं प्रारंभ करता हूँ सरस्वती वंदना से, ताकि आपका और हमारा समय कम खर्च हो और हम आनंद का उत्सव का ये द्वितीय सत्र। अगला सत्र हम ये चाहेंगे कि महाराज श्री और राव साहब हमें एक तिथि दे दें, तो हम उसी तिथि को करते जो शाहपुरा की प्रारंभ की कोई तिथि हो। यहाँ शाहपुरा के इतिहास पर डॉक्टर रूपनारायण अखबार ने किताब लिखी, हमने उनसे भी कोशिश की। पहला जब यहाँ हुआ शाहपुरा उत्सव, तब आप रहे कोई ना उदास रहे, इसलिए उर उपजाई गई कविता कि हास परिहास रहे कोई ना उदास रहे, इसलिए उर उपजाई गई कविता। हुस्न के रिसालों में गई है नहलाई और गजरे के फूलों से सजाई गई कविता। क्या बात है, जिंदाबाद। कि विरह की जिरह सुनी नहीं किसी ने, तब आंसुओं की आग में तपाई गई कविता। और जगत की पीर से कबीर हो उठा धीर, मुख कंठ होकर सुनाई गई कविता। जिंदाबाद बेटा। उसी काव्य जगत से मैं कवित्री सोनल जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच से आदेश हुआ है माँ शारदे की वंदना का, तो मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी मुझे तालियों से आदेशित कीजिए कि मैं आराधना प्रारंभ कर सकूँ। स्वागत। छंद के रूप में एक निवेदन माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे शब्दों से आप सभी के भाव जुड़े, आप सभी की भावना जुड़े, इसी निवेदन के साथ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि वर प्रदा महाभुजा वैष्णवी है शारदे माँ, कर जोड़ के खड़ी हूँ नमन स्वीकारिए। कि वर प्रदा महाभुजा वैष्णवी है शारदे माँ, कर जोड़ के खड़ी हूँ नमन स्वीकारिए। गीत छंद कविता में देश का हो मान सदा, ऐसे मन भाव दे के स्वर को सवारिए। राम राज्य हो धरा पे बेटियों का मान बढ़े, और मेरे हिंद को बैकुंठ सा निखारिए। क्या बात। राम राज्य हो धरा पे बेटियों का मान बढ़े, और मेरे हिंद को बैकुंठ सा निखारिए। आसन बिछाए हुए भक्त है पुकारे रहे, हंस पे सवार होके मंच पे पधारिए। कि हंस पे सवार होके मंच पे पधारिए। बहुत अच्छे से आपने छंद को निभाया, परंतु आपकी तालियों का थोड़ा सा घनत्व बढ़ेगा तो वातावरण और भक्ति में हो जाएगा। इसी मन के साथ एक छोटी सी स्तुति माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। आप सभी की तालियां जुड़े, मंच सभी कि मैया खड़ी हूँ तेरे द्वार, ओ मैया खड़ी हूँ तेरे द्वार, लेकर
करके छंदों का हार, गीत गजलों की मनुहार, विनती कर लो अब स्वीकार, बस इतनी कृपा तू कर दे। वीणा पाणी वाणी भर दे, वीणा पाणी वाणी भर दे। शारदे शारदे ओ मैया शारदे, शारदे शारदे ओ मैया शार। और कि तुलसी की रामायण जैसी तुम दे देना चौपाई, तुलसी की रामायण जैसी तुम दे देना चौपाई। गीता के श्लोकों से जनमानस में उतरे कविताई, वीणा की झनकार है हो सोनल की हर कविता में। शब्दों के मोती बिखराऊं इस साहित्यिक सरिता में, इस साहित्यिक सरिता में। और ऐसा दो उपहार, और ऐसा दो उपहार, दिन बन जाए त्योहार, इस आंगन में रंग भर दे। वीणा पाणी वाणी। क्या बात। सोनल जी हमारे दो आयोजक रहे, सुल्तान जी बैंक वाले हो, ऊर्जा का संचार हो। शाहपुरा की भूमि संतों की भूमि है, शाहपुरा की भूमि वीरों की भूमि है, शाहपुरा की भूमि किसान पधारें और अपने काव्य पाठ से आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शिखा सिंह उर्जित। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। शाहपुरा पहली बार आई हूँ, आप सभी समृद्ध श्रोताओं को वंदन अभिनंदन करती हूँ। समृद्ध मंच है, सभी को सादर अभिवादन प्रेषित करती हूँ। मैं शिखा सिंह ऊर्जिता, कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों की जड़ें इसी राजस्थान से जुड़ी हुई हैं और जब जब मैं राजस्थान आती हूँ तब तब लगता है कि मैं अपने मायके लौट करके आई हूँ। मेरी धरती पर कदम रख करके मुझे कैसा लगता है ये मैं बता नहीं सकती शब्दों में। ये आज आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मुझे बताएगा कि मायके आई हुई बेटी को किस तरह से आशीर्वाद दिया जाता है। स्वागत। चार पंक्तियों में ईद हुए स्वयं, अपने जीवन को धन्य किया। था प्राणी ईश्वर से डरता कि कहाँ पाप कहाँ पुण्य किया। भौगोलिक स्थितियां हो या किंवदंत कोई पौराणिक हो, इतिहास स्वर्ण से जिसका लिखा, यशपथ पर बिखरे माणिक हो। गुणगान धरा अति पावन का, सब मिलकर बारंबार करो। और संकल्प की पंक्तियां कि गुणगान धरा अति पावन का, सब मिलकर बारंबार करो। और फिर से अखंड भारत हो ये सपना मिलकर साकार करो। जय हो। अधिक गौरव की बात आज हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। कुछ पंक्तियां महाराज जी आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि हम इन्हें और ऐसे महान संतों को, महान ऋषियों को किस तरह से हम धन्यवाद दे सकते हैं और क्यों धन्यवाद दें, क्यों आभार दें। कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि जिनके कारण इस आर्यवर्त में धर्म सनातन नाम बचा, जिनके कारण इस जिह्वा पर मंत्रोच्चारण निष्काम बचा, जिनके कारण हम बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित था, जिनके कारण हिंदू मर्यादा का अभिमान सुरक्षित था, जिनके कारण हम सूर्य देव को अर्घ अभी भी देते हैं, जिनके कारण ब्रह्मा महेश विष्णु के वाह वाह। और आगे सुन कि पद्मश्री वो कैसे शिक्षा की अलग जगह थी, संस्कृत महाविद्यालय खोला और अब क्या है कि चमकता हुआ आज भी त्रिवेणी का भाल है, चमकता हुआ आज भी त्रिवेणी का भाल है। और प्रेम और वात्सल्य की शाहपुरा मिसाल है। और न कौन कहता है नारायण जी वैकुंठ को चले गए,
नारायण के रूप में ही राम ऋक्षपाल है, नारायण के रूप में ही राम ऋक्षपाल है। ये हमारी यहाँ की संत परंपरा है। अब आप बोलो, ये हमसे कमी हो गई कहीं ना कहीं। अब महाराज जी को याद कर लिया, अब तेरा माइक कहीं नहीं रुकेगा, बोलते रहे। वहाँ पर मंत्रोच्चारण निष्काम बचा, जिनके कारण हम बहन बेटियों का सम्मान सुरक्षित था, जिनके कारण हिंदू मर्यादा का अभिमान सुरक्षित था, जिनके कारण हम सूर्य देव को अर्घ अभी भी देते हैं, जिनके कारण ब्रह्मा महेश विष्णु के आशीष लेते हैं, जिनके कारण यज्ञोपवीत हम धारण करते आए हैं, जिनके कारण उपवासों का भी पारण करते आए हैं, जिनके कारण मंदिर में घंटे घड़ियालों का नाद रहा, जिनके कारण रामायण गीता वेदों का संवाद रहा, जिनके कारण हर हर महादेव से ये धरती गुंजित है, जिनके कारण यज्ञों की सारी आहुतियां भी संचित है, जिनके कारण ये धर्म ध्वजा गर्वित होकर फहराई है गर्व हमें, हम परम पूज्य इन संतों के अनुयायी हैं। जय हो, जय हो, जय हो। हिंदू महोपनिषद के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 71 में लिखा है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ऐसी वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी को जीने वाले हम सब इस भारत भूमि पर जन्म लिए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रणाम करना चाहती हूँ 4 पंक्तियों में ऐसे सौभाग्य को, और अपने भारत भूमि को प्रणाम करना चाहती हूँ कि विश्व गुरु हिंद की धरा है जन्म भूमि मेरी, शत शत विधि के विधान को प्रणाम है। और देश के लिए जिए थे, देश हेतु प्राण दिए, बलिदानियों के बलिदान को प्रणाम है। और धर्म पंथ जाति भूल देश की सुरक्षा हेतु किए गए हर समाधान को प्रणाम है। और राम रूपी देश जो हृदय में धारता है, उस फौजी रूपी हर हनुमान को प्रणाम है। जय हो। अब जब आपने जय श्री राम बोला ही है तो कानपुर से आती हूँ, अवध क्षेत्र से आती हूँ, और अवध के राजा, इस चराचर सृष्टि के महाराधिराज प्रभु श्री रामचंद्र के नाम की महिमा 4 पंक्तियों में रखना चाहती हूँ कि राम नाम निष्काम बोलने से बने काम, शत्रु भी हमारे सब भूल बैर जाएंगे। और राम नाम अविराम जपोगे जो सुबह शाम, शिला को भी तारने प्रभु के पैर जाएंगे। और राम नाम को प्रणाम करोगे तो हनुमान स्वयं ही जानने तुम्हारी खैर आएंगे, स्वयं ही जानने तुम्हारी खैर आएंगे। और राम नाम गुण धाम 8 याम लिख हम पत्थरों के साथ भव पार तैर जाएंगे। जय हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक दोहा आप सभी ने सुना होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे को मेरा यहाँ पर कहने का आशय यह है कि मेरे लिए मेरा गोविंद, मेरा इष्ट, मेरा आर्यवर्त है, मेरा भारत देश है, परंतु इस देश की आराधना मुझे जिसने करना सिखाया है वो है मेरा सनातन धर्म, मेरा हिंदू धर्म। तो आज बिना किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष, पार्टी विशेष, संप्रदाय विशेष का नाम लिए एक सनातनी होने के अधिकार से अपने सनातन धर्म की विसंगतियों पर उंगली उठाना चाहती हूँ। और यदि आपको लगे कि मैंने कहीं कोई सही बात कह दी है तो आप सबका समर्थन मिले कि सृष्टि के प्रारंभ से है, ये धर्म उसी का हिस्सा है, चिरकाल से प्रचलित होने वाला ये वो गर्वित किस्सा है। माथे पर तेज जो मेरे है, आंखों में चमक भी उसकी है, और मुखमंडल पर बिखरे इस विश्वास की आभा जिसकी है। अपने प्राण आज उस धर्म की रक्षा के नाम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। जिंदाबाद। मंत्र ऋचाओं का उच्चारण गुंजित करता था जीवन, आस्था ईश्वर में रखने से तन मन बनता था पावन। सिया राम राधे राधे आरंभ दिवस हो जाता था, मानव मात्र का प्रेम परस्पर हृदय पुष्प महकाता था। मानस पटल पर अंकित उन स्मृतियों का सम्मान करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। जय हो। लुप्त हुई एकता हिंदू से अब कुछ पहले जैसा न रहा, सब बने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब कोई भी हिंदू न रहा। हिंदू की हो रही दुर्दशा और हिंदू ही अपराधी है, क्योंकि जो पूरी शक्ति थी हमें वो आज हो गई आधी है। हर हिंदू को फिर से हिंदू बनाने का काम करती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। अगली पंक्तियां रखने
करने के पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ कि मैंने रोहटगढ़ जोधपुर राजस्थान के राठौड़ राजवंश में जन्म लिया है। वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया है, ब्राह्मण वर्ण के कर्मों का पालन किया है। बाजार जब भी जाती हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, आप सभी की तरह मोलतोल मैं भी करती हूँ। और जब कभी भी मेरे परिवार को मेरी आवश्यकता होती है तो शूद्र सरीखी उनकी सेवा में अर्पित भी रहती हूँ। तब मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जन्म से क्षत्रिय हुई स्वतः ही, अध्यापन से हुई ब्राह्मण, मोल तोल है वैश्य समेरा, शूद्र सरीखी सेवा अर्पण, अंकित वर्ण चार मिश्रित, संतोष भरा एक बिंदु हूँ और हर जाति से ऊपर उठकर हाँ मैं केवल हिंदू हूँ। जिंदाबाद। हर वर्ण के कर्मों का, हर वर्ण के कर्मों का मैं हृदय से मान करती हूँ। हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। बहुत बन चुके सेक्युलर हम, अरे बहुत बन चुके सेक्युलर हम, क्यों ढोंगी अब तुम करते हो? असुरों की संहारक माँ को तुम सेक्सी दुर्गा कहते हो। फिल्म बनती है सेक्सी दुर्गा, लक्ष्मी बॉम्ब। अभी हम अपने पर आ जाए तो हम भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, पर जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि वसुधैव कुटुंबकम की परिपाटी को घोलकर हम पी गए हैं, तो उसी परिपाटी पर चलने पर हम अभी भी विवश हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत बन चुके सेक्युलर हम, क्यों ढोंगी अब तुम करते हो? असुरों की संहारक माँ को तुम सेक्सी दुर्गा कहते हो। राम हमारे हुए काल्पनिक और कृष्ण छिछोरे कहलाए और अब भी चुप है हिंदू, फिर भी हमको कट्टर कहते हो। तो आज सच में हर हिंदू से कट्टरता का आह्वान करती हूँ। हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। बहुत हुई दुर्दशा, अरे अब आंखें खोलो जग जाओ और त्याग जातियों का चोला, अब फिर से हिंदू कहलाओ। बहुत दिनों तक हमें पढ़ाया गया अहिंसा परमो धर्मः, पूरा श्लोक कभी नहीं बताया गया। महाराज जी आपके चरणों में निवेदित करती हूँ, महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत हुई दुर्दशा, अरे अब आंखें खोलो जग जाओ और त्याग जातियों का चोला, अब फिर से हिंदू कहलाओ। संस्कृति सहेज लो, देखो कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं पूरा देश बंगाल, केरला और कश्मीर न हो जाए। इस धर्म युद्ध में हार के भय से न कहीं विश्राम करती हूँ। हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। धर्म सनातन गाय और गंगा, अब हमें बचाना होगा और जो फैलाए जातिवाद उसे सबक सिखाना होगा। और अगली दो पंक्तियों में आपके हृदय में कहीं राजस्थान का उत्साह, गौरव, हिंदुत्व हिलोरे ले ले तो मुझे बताइएगा कि धर्म सनातन गाय और गंगा, अब हमें बचाना होगा और जो फैलाए जातिवाद उसे सबक सिखाना होगा। और सोने से उन्मादी का उन्माद नहीं कम होता है और नाम बदलने से सिंह का सिंहनाद नहीं कम होता है। हर वर्ण के सिंह को, मुझे नहीं पता आप यहाँ पर किस वर्ण के हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, मुझे इतना पता है यदि आप सनातनी हैं, आप भारतवासी हैं तो मेरे हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि हर वर्ण के सिंह को मैं शत प्रणाम करती हूँ। हाँ मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। आओ मिलकर धर्म शत्रुओं से ये कह भी देते हैं कि हम देते हैं प्राण धर्म पर और प्राण ले लेते हैं। मेरे लला पड़े थे तंबू में, अरे हमने रणहुंकार किया है, राज तिलक भी कर डाला, मंदिर हमने साकार किया। अब आप सबके कदमों से कदम मिलाकर जन्मभूमि को प्रस्थान करती हूँ और गर्व से सर उठाकर कहती हूँ कि मैं ठाकुर शिखा राठौड़ सेंगर, मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व पर अभिमान करती हूँ। सत्य सनातन अब भगवा सबकी रग रग में घोलेगा, धर्म रक्षकों के भुजदंडों का शोणित फिर खोलेगा और है कांधे मजबूत हमारे बजरंगी बनकर के अब बच्चा बच्चा शास्त्र और शस्त्रों का बोझा ढोलेगा और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ले डाला प्रण। धर्म युद्ध में कृष्ण सारथी पार्थ संग अब होलेगा और जाग सनातन देश और प्राणों की रक्षा की खातिर जीवित बचा रहा तो कल भी चैन की निद्रा सो लेगा। और 5 जन्य हंकार उठा है कुरुक्षेत्र में, देखो अब महादेव का डमरू भी डम 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 डोलेगा। मुरलीधर की मुरली केस और
मधुर सुने हैं हम सबने। अब चक्र सुदर्शन संयम की सब सीमाओं को तोलेगा और हुई अयोध्या राममय। अब है प्रतीक्षा उस दिन की जब मथुरा राधे कृष्णा काशी हर हर बम बम बोलेगा। हर हर महादेव। क्या बात है। आप पीछे वाले बहुत शांत बैठे हैं। यदि हर हर महादेव पर भी आपका उत्साह जागृत ना हुआ तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि कदाचित महादेव का आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं है। एक शिव स्तुति रखना चाहती हूँ आप सबके समक्ष और साकार कीजिएगा हर हर महादेव के नारे को। साकार कीजिएगा महादेव की वासुकी से अपने वासुकी को अपने गले में धारण किए हुए उस मूर्ति को धारण करते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं महादेव विराजमान होंगे। तब मैं पंक्तियां रखना चाहती हूँ। महाराज जी, आदि वो अनंत वो सकल धरा का मूल है, वसुंधरा समस्त जिनके आ टिकी त्रिशूल है, जिनके तेज के समक्ष अन्न सारे धूल हैं, उनको कह सकेंगे हम ये सोचना भी भूल है। बाघ चर्म वस्त्र कंठ नाग हार धारते, ध्यान मग्न हो सदा सभी को है निहारते, नीलकंठ पी गरल है देव गण को तारते, जटा उलझ रही परंतु भक्त को संवारते। और मंदिरों में घंटियां बजे मृदंग ताल है, भस्म का त्रिपुंड व त्रिनेत्र भी कपाल है, केश गंगधार है तो चंद्र सोहे भाल हैं, भोले शांत रूप हैं प्रचंड हैं त्रिकाल हैं। वीरभद्र को प्रकट जटा से धूर जटी करे, दक्ष शीश काट के वो यज्ञ आहुति करे, सती शरीर ले विलाप क्रोध भी वही करे, डमट 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 ध्वनि पे नृत्य तांडवी करे। जय। और भूत प्रेत यक्ष नंदी ताकते हैं राह को, वर के रूप में है देव देखने की चाह को, मुस्कुरा रहे हैं शिव भी देख के उछाह को, शोभनम से शंकरम चले उमा विवाह को। अशोक सुंदरी गणेश कार्तिकेय के पिता, जो तुम्हें है पूजता समस्त सुख को भोगता, आदि देव योगी राज पद तुम्ही को शोभता, तुम्ही तो हो प्रभो अखंड मोक्ष वाला रास्ता। क्या बात है, जिंदाबाद। और ना धतूरा संग ना ही बेल पत्र हाथ में, नैन नीर से भरे हैं भाव सारी बात में, चाहे शत्रु बैठे हो अनिष्ट वाली घात में, तुम तो हो ना है प्रभु सदा हमारे साथ में। क्या बात है, जिंदाबाद। होगा जन्म ये सफल तनिक सा तुम निहार दो, शीश हस्त रख दो निज कृपा भी बार बार दो, एक पिता की भांति थाम कर ये हाथ प्यार दो, हम पड़े शरण तिहारे बाबा हमको तार दो। और मेरे स्वर में स्वर मिलाइएगा कि नर नारी जड़ चेतन बोले, तुम भी बोलो सबके संगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। मोक्ष प्राप्ति के हेतु बोलो अन्य है कौन उपाय कहो, नतमस्तक हो करबद्ध यहाँ सब ओम नमः शिवाय कहो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय। प्रभु श्री राम पर आधारित एक छोटा सा बंद रखती हूँ। मेरे रावण को बिना हराए अपने शिविर में वापस लौटे हैं और वे मंथन कर रहे हैं कि मैं रावण को क्यों नहीं हरा पाया। रावण तो पराजय भी नहीं है, उसे सहस्त्रबाहु हरा चुका है, उसे बाली हरा चुका है, मैं क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि अरे मैं तो श्री हरि विष्णु का रूप हूँ, वे श्री हरि विष्णु जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, फिर मैं क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। तब वे अपनी शक्ति को एकत्र करते हुए प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु रूप को याद करते हुए जो पंक्तियां कहते हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। और जब कभी भी आपको लगे कि आप अंदर से टूट रहे हैं, आपकी शक्ति क्षीण हो रही है, तो इतना याद रखिएगा कि वही प्रभु श्री राम आपके भी अंदर हैं। और जब आप अपनी शक्ति एकत्र करेंगे तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े रावण को भी हरा सकते हैं। प्रभु श्री राम श्री हरि विष्णु रूप शक्ति एकत्र करने की पंक्ति।
जो धारे है कांधे को दंड आभा जिसकी विस्तृत प्रचंड, जो रहा सर्वथा रण विजय मृत्यु के मध्य जो मृत्युंजय, अरिकंपित हो जिसके समक्ष महनीय शौर्य, जिसके है वक्ष जो अविनाशी घट घटवासी है पूर्ण सत्य नहीं आभासी, जिसका हर शब्द वीरता हो वह ऐसी भाषा का भाषी है, चतुर्भुजी करुणावतार है अंतहीन जिसका प्रसार, जिसका अकाट्य है हर प्रहार मधुकैटभ का करता सनार, जिससे पोषित होती धरा कल्याण भाव, जिसमें भरा देवासुर रण में जो खड़ा, देवों की जय पर जो अड़ा, मैं महाकाल का भक्त सदा मां शक्ति का ही पुजारी हूँ, सृष्टि में जो वंदित सबसे मैं वही विष्णु अवतारी हूँ, मत्स्य कूर्म वाराह नरसिंह वामन और परशुराम हूँ मैं, है अवतार सातवां जो धरती पर वो श्री राम हूँ मैं। क्या हो, जिंदाबाद। जय जय श्री राम। अंतिम 1 मिनट की रचना रखती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। स्वागत बेटा। और आप सबने अब तक मेरा बहुत साथ दिया है, बस 1 मिनट आप और साथ दे दीजिएगा। अभी आपको करना क्या है कि दोनों हाथ आपको ऊपर करने हैं और हर पंक्ति के अंत में बोलना है राधे कृष्णा। तैयार हैं आप लोग? स्वागत। हाथ ऊपर, राधे कृष्णा पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति के अंत में बोलना है राधे कृष्णा। तैयार? तैयार। भर पिचकारी खेलेंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, हाथ गुलाल भी ले लेंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, फूलों की होली से सारे बैर भुला हम डालेंगे और लठ मार भी झेलेंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, वो ब्रह्मांड दिखाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, जमकर रास रचाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, तान मधुर मुरली की छेड़ेंगे तो सुध-बुध जाएगी और जब वो चक्र उठाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, कंस सभी सो जाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, शिशु वसुदेव उठाएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा, साक्ष्यों संघर्षों के दम पर राम लला को लाए हैं और कृष्ण लला जब आएंगे तो हम बोलेंगे राधे कृष्णा। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। इन सब के लिए चुनाव की जगह वोट किसी को भी दे, लेकिन साहब आपसे प्यार करता है, बहुत करता है, वोट नहीं देता अलग बात है। आपको सही बताऊं, मेरी लुगाई मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरी किसी की बात को नहीं मानती, क्या करूं बताओ, कहाँ चलना। वो मुझे कभी वोट नहीं देती, पर मानती तो मुझे है ना। ऐसे मुस्कुराया कर इतने बढ़िया लगते हैं जिसके हद नहीं। अब मैं आपके हंसी के लिए सही, ये प्रवीण देखो कितने घाट का पानी पिया, आज भी चेहरे पे वो का वो नूर है। बहुत इंतजार किया इसने, कब राहुल गांधी ब्याह करे तब करूं। मैंने कहा तू ब्याह कर ले, नहीं करूं। फिर अगले ने चैन ले लिया, राहुल नहीं करेगा, इसने कर लिया। चोरी भी है इसके, तो आदमी होता है तो सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। बंसी दादा को देखो, सही नहीं है क्या? अद्भुत आदमी है। आवाज ऊंची होनी चाहिए, माइक कठई हो। मैं तो और भी घणो ही ऊंचो कर दूं थे, करवा दो तो आनंद करो, मस्ती आज कुछ नहीं। आज की रात अपनी आनंद करेंगे। ये शाहपुरा में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। आइए एक और कवि की ओर लेके चले, लेकिन दोनों टेस्ट ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा हंसी मजाक भी जरूरी है, सही है ना? ज़्यादा कल्डो नहीं होना चाहिए। एक कवि जोरदार ले रहा है मत्था का खाते, महाराज जी ये हंस लेंगे सारे। आप देखो गृहस्थ हंसते कैसे, आप तो वहाँ रहते हैं सारे के सारे, आपकी तो सब पे कृपा है सारी की सारी। लेकिन ये हम गृहस्थियों का मनोरंजन है सारा का सारा। शाहपुरा उत्सव का द्वितीय का प्रथम दिन, और प्रथम दिन पर राष्ट्र वंदना होती है। तब रायपुर से एक बच्चा चल कर के आता है जिसका नाम होता है हीरामणि वैष्णव। मैं निवेदन करूंगा वो आए और आकर इस सभा को और ऊंचाइयाँ दे। एक बार जोरदार आप तालियां बजाएं हीरामणि वैष्णव के लिए। और मैं बताऊं, साहब फीकी चाय पीते हैं और मैं साहब का कोई गुण तो नहीं ले सका, देखो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन चाय फीकी मैं भी पीना सीख गया, सही। और बाकी सब मीठी पीते हैं और चाय बनाई जाती है, ऐसा होना चाहिए। और चाय हम ऐसे ही पिएंगे जैसे महाराज के चरणों में बैठ के शरद पूर्णिमा की खीर पी रहे हो। तो बोलिए त्रिवेणी धाम की। 30 लाख का होम लोन भी ले लूंगा, चाहे इसके खातिर सड़कों पर बेचूं मैं प्याज, चाहे इसके खातिर मैं सड़कों पर बेचूं प्याज।
सारे बंधन तोड़ के दे दे एक चुंबन तू आज। अब देखिए कि डेबिट क्रेडिट कार्ड लोन संग इंश्योरेंस भी। अब 5 मिनट इसको स्वागत। महाराज श्री को जाना होगा तो राम गीत अमन अक्षर आपके बीच, अगर आपको अच्छा लगे तो जोरदार तालियां बजाओ। देश के सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमन अक्षर हमारे बीच है, मैं चाहूँगा वे आएँ और राम गीत से महाराज जी का और आप सबका मनोरंजन करें। अमन अक्षर, एक बार जोरदार तालियां अमन अक्षर। आज ओजस्विता के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरी बहन ने की, और जिस मन स्थिति के लोग राजस्थान में रहते हैं, सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ा गर्व तो भारतीय होने पर है। पूरी दुनिया में सांसद जी, नेपाल जैसे देश में भी हमने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का उपद्रव होगा कि लोग अपनी चीज़ें ही, तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी अपनी चीज़ों में लोगों ने आग लगाई। इज़राइल, यूक्रेन, सब की हालत आपने देखी। लेकिन हम दुनिया में लगभग 500 वर्षों से कई ऐसे संघर्ष और आक्रमण इस धरती ने झेले हैं, फिर भी हम अडिग के अडिग हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ये जो मिट्टी है, इसका मातृत्व भाव। अकेला हम ऐसा देश हैं जो अपनी मिट्टी को माँ कहते हैं, और माँ हमसे क्या स्नेह करती है। शाहपुरा मेरे गांव के जैसा ही है, खेती किसानी वाले लोग होंगे। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। चौथी पंक्ति पर अगर आपने इस मिट्टी का गौरव कभी जीवन में अनुभव किया होगा, खेत पर काम करते हुए या अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में, तो मुझे शाहपुरा शुरू करेगा। मैं महाराज साहब की स्वागत अनुमति से मैं सौंपता हूँ। हम इस मिट्टी को माँ मानते हैं। माँ हमें अपना स्नेह कैसा लौटाती है। पूरी दुनिया का माहौल देखिए और भारत की स्थिति। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। क्या बात है, कभी भी नहीं। कभी व्यवहार अपनाए, कहीं रूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए, ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती, कभी भूखा नहीं रखती। और इस मातृत्व भाव पर और गर्व होता है जब ईश्वर भी इस मिट्टी में जन्म लेते हैं और ईश्वर तुल्य महापुरुष भी जन्म लेते हैं। मैं एक नाम पढ़ता हूँ 4 पंक्ति में, चौथी पंक्ति तक प्रतीक्षा करिएगा, और एक साथ पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे शाहपुरा के लोगों का समर्थन चाहता हूँ। कहीं कितना भी ऊंचा हो, किसी का माप झुकता है। यहाँ नेकी के पैरों में सदा ही पाप झुकता है। सदा झुकते रहे हैं हर नए ताकत के आगे हम। सदा झुकते रहे हैं हर नई ताकत के आगे हम। मगर राणा के आगे सर ये अपने आप झुकता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर राणा
के आगे। तालियां कमजोर रही महाराणा प्रताप के नाम पर, एक बार सम्मिलित होकर पीछे तक के लोगों का समर्थन मिले। मगर राणा के आगे स्वर ये अपने आप झुकता है। मुझे गीत से पहले, बहुत धन्यवाद, मुझे गीत से पहले एक मुक्तक और पढ़ना है, वो भी विशेष तौर पर मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। सांसद जी की उपस्थिति है, आप सबके संरक्षक हैं और महाराज जी की उपस्थिति है। एक रेल यात्रा मेरे जीवन में 2 वर्ष पहले घटी। बस ये कुछ सेकंड की घटना को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो मैं वो 4 पंक्तियाँ सही से आप तक पहुँचा पाऊँगा। उस घटना में मेरी सीट के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे, 60-65 वर्ष के होंगे, और उन्होंने एक चश्मा लगा कर रखा था। चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी, उन्होंने धागे से उसे बांध के रखा था। 10 घंटे तक वो जब भी अपना सिर नीचे करते वो चश्मा गिर जाता था। मैंने 10 घंटे तक उन बुजुर्गों को ये संघर्ष करते देखा और अपनी पीढ़ी से एक शिकायत करते हुए 4 पंक्तियाँ लिखी। ये पूरा परिवार भाव है, महाराज जी की उपस्थिति है, संरक्षक के रूप में आपके सांसद जी बैठे हैं। हमारी पीढ़ी से एक शिकायत 4 पंक्ति में गाता हूँ, ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियाँ। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता। मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। अगली पंक्ति आपकी तालियों का आमंत्रण करती, सुनिएगा। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। एक 4 पंक्ति और सुन लीजिए, फिर मैं भगवान राम की उस स्तुति से आपको जोड़ूंगा। ये 4 पंक्तियों का छंद है। हम एक तरफ ईश्वर से सिर्फ मांगते हैं, प्रशासन से मांगते हैं, सरकारों से मांगते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। आप देखिए कि 500 वर्षों का संघर्ष रहा, राम मंदिर पूरे गर्व के साथ है, लेकिन और अगर ठीक से देखा जाए कि भारतीय होने का और हिंदू होने का क्या कर्तव्य हम निभाते हैं। एक छंद आपको सौंपता हूँ, उसके बाद वो गीत तक आपको ले जाऊँगा, सुनिएगा। कि मांगने को मांगते हैं, उधर वो तो बहुत लोग जाते रहेंगे, आप सबको देखते रहोगे क्या? ताली बजाइए एक बार अच्छे से। 2 लोग गए, उसको 100 लोग देखने लगे, यार वो अपने काम से जा रहे हैं। कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी, तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। कि सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। और आइए उस एक काम के लिए जिसके लिए मैं बुलाया जाता हूँ। आज दिन में भी जयपुर में एक कार्यक्रम में था, लेकिन विशेष आमंत्रण शाहपुरा का था आज के दिन। और उस गीत की भूमिका में बस ये 4 पंक्तियाँ, उस गीत की भूमिका में अंतिम पंक्ति पर आप लोगों का समर्थन मिले। कि न कोई काम लेने आए हैं, न कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आए हैं, राम का नाम। बस यही समर्थन आप गीत में बनाए रखिएगा।
मैं गीत सौंपता हूँ। महाराज जी, ये मेरी सौभाग्य है मेरा कि आपकी उपस्थिति में मुझे ये गीत पढ़ने का अवसर आदरणीय कमल मनोहर जी ने दिया। मैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ आपको सुनाता हूँ। मैं गीत प्रारंभ करता हूँ कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। भाव सूचियाँ बहुत हैं। गीत की यात्रा प्रारंभ होती है। पहला बंद सुनाता हूँ। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। अब तो इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन ये बंद मैंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी पहले माँ सरस्वती की कृपा से लिखा। एक एक पंक्ति आपका ध्यान चाहती है और चौथी पंक्ति समर्थन। भगवान राम क्यों राजपाट छोड़कर वनवास गए, 4 पंक्तियों में बताता हूँ, सुनिएगा। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में राम वन क्यों गए? राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। क्या बात, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में। वाह 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 वाह, वन गए थे अपने राम की तलाश में। कि आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया। चौथी पंक्ति पर आपकी टाइमिंग सही रखिएगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। महाराज जी, एक तरफ वामपंथी इतिहासकारों ने और टेलीविज़न ने माता कैकेयी को इस कथा की खलनायिका बनाकर हमारे सामने रखा। कैकेयी, माता कैकेयी का नाम आए तो सब लोग ऐसे सोचते हैं कि इन्हीं के कारण इतने दुख हमारे भगवान ने झेले। लेकिन शाहपुरा से एक बात की गवाही चाहता हूँ कि एक बात बताइए कि जिन माँ कैकेयी के चरण छूकर हमारे भगवान अपने जीवन के सबसे बड़ी यात्रा पर गए हो, वह माता कभी किसी कथा की खलनायिका हो सकती है? नहीं हो सकती। उसका तर्क मैं 4 पंक्ति पे देता हूँ। चौथी पंक्ति का तर्क सही लगे, माता कैकेयी का उपकार सही लगे तो मुझे समर्थन दीजिएगा। एक तरफ सारे कुतर्क वामपंथियों के और एक तरफ ये 4 पंक्तियाँ कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। राम वन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। क्या बात है, जिंदाबाद। कैकेयी की राम की कथा इतनी बड़ी है कि इनके साथ जो भी जुड़ता गया। आप लोग मुझे बताइए कितने लोग यहाँ पर केवट का प्रसंग जानते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। स्वागत। सभी लोग जानते हैं। हाथ खड़ा करने में थोड़ा संकट आ रहा है उनको। हाँ, अभी तो सर्दी लगी भी नहीं है भैया, शुरू भी नहीं हुई है। केवट का प्रसंग इतना सा है कि केवट ने भगवान राम को अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराई थी। ये काम उन्होंने किया था, लेकिन केवट कैसे इस कथा में बड़े होते हैं। अगर भक्ति भाव का सबसे बड़ा उदाहरण इन 4 पंक्तियों में लगे तो एक दृश्य खींचता हूँ, देखिए। स्वागत। के राम जी को कर सवारे जन्म सवार ले गए। अपनी नाव में भगवान को बैठाया और नदी पार कराई। चौथी पंक्ति आपकी प्रतीक्षा करेगी, सुनिएगा। के राम जी को कर सवारे जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में
जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। वाह 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 वाह। के उनको पार बहुत बहुत प्रणाम कर, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए, जो सबको पार ले गए। और सबको पार ले जाने वाले भगवान, आपने गीत की इतनी कलाकारी सुनी, मैं गीत की आत्मा आपके सामने रखता हूँ। मनुष्य योनि में हम जैसा जीवन जीकर हमारे भगवान गए, इस गीत की आत्मा का बंद सौंपता हूँ। पूरे जीवन भर हमारे राम क्या करते रहे सुनिएगा। के ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे, जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जानकी तो जीत गई, राम हारते रहे। क्या बात है, वाह 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 तो वाह, जीत गई, वाह वाह, राम हारते गए। राम हारते रहे। सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की बस कहानियाँ हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। मनुष्य योनि में हमारे भगवान ने जन्म लिया। कारण किसी से पूछेंगे तो कहेगा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि रावण के संहार के लिए हमारे भगवान इस धरती पर आए थे। लेकिन एक बात सोचिए, मेरी बहन ने सनातन संस्कृति में हिंदुओं की इतनी बड़ी परंपरा की कविता आपको सुनाई। इतना छोटा सा काम होता, सिर्फ रावण को मारने का उद्देश्य होता, तो रावण को बाली भी मार सकते थे, जामवन जी भी मार सकते थे, लक्ष्मण भी मार सकते थे, हनुमान जी महाराज भी मार सकते थे। इतने छोटे काम के लिए भगवान इस धरती पर नहीं आए होंगे। राम का आना क्यों ज़रूरी था, मैं ये 4 पंक्ति में बताता हूँ। चौथी पंक्ति पर हंगामा देखना चाहता हूँ, सुनिएगा। नयन तकते थे जो रास्ता वहाँ आना ज़रूरी था, कहीं लंबी प्रतीक्षा का सुफल पाना ज़रूरी था। वहाँ रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। क्या बात है, वहाँ रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम 8 पंक्तियां हैं इस गीत की, जो इस गीत का प्राण है। हमारे राम राज तो भगवान राम की पादुकाओं ने भी देखा है, लेकिन अयोध्या वासियों का एक दुख था, भगवान ने उनके साथ छल करके गए जब वनवास से लौटे। वो पढ़ता हूँ, उसके बाद अग्नि परीक्षा का प्रसंग सुनिएगा। स्वागत। के सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। दीपावली आने वाली है। के सबके अपने दुख थे, सबके सारे दुख छले गए। वो जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। क्या बात वो है, जो आस दे गए थे वो ही सांस ले गए। राम राज की ही आस में दिए जले गए। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। वाह वाह। राम राज आ गया तो राम ही चले गए। हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है।
भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं। ताली बजा दो अच्छा, फिर अंतिम बंद पढ़ता। अंतिम बंद इसलिए विशेष है कि सबसे बड़ा आरोप अगर हमारे भगवान पर कोई लगा तो वो ये लगा कि जिन माता के लिए इतना संघर्ष किया उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली। मेरी सभी माताओं बहनों के मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो अपनी पत्नी की अग्नि परीक्षा किसी के कहने पर क्यों लेना पड़ी। लेकिन दो सत्य हम जानते हैं, अगर वो तथाकथित अग्नि परीक्षा हुई थी तो उससे हमारी माता सुरक्षित लौटी और हमारे भगवान ने सरयू में जल समाधि लेकर इस पृथ्वी से विदाई ली। ये दो प्रसंग देखिए, सारे आरोप और एक उत्तर। अंतिम पंक्ति अगर कोई नया प्रयोग और अच्छी बात लगे तो मुझे विदाई की तालियों के साथ विदा करिएगा। मैं महाराज साहब के चरणों में रखता हूँ कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। क्या बात है। सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। वाह 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 वाह। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। राम जल में जल गए। के जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ये थे भदावर आए। मैं चाहूँगा महाराज जी के लिए ये सारी व्यवस्था रखी थी और राव साहब प्रस्थान कर गए हैं और राम भदावर आपके बीच आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप राम का स्वागत करें। महाराज जी भी प्रस्थान करेंगे।